आया है तो महाराज दशरथ जी ने याद किया वशिष्ठ मुनि को। तो वशिष्ठ मुनि जो हैं वो महाराज ब्राह्मणों को लेकर के पधारे। वाह, ये हमारे लेखराज गोस्वामी जी अपने परिवार सहित झज्जर हरियाणा से पधारे हैं। हमारे भागवत कथा परिवार के ही प्रेमी हैं, आज ही आए हैं। बहुत बहुत स्वागत है इनका। जय हो, विराजे। तो ब्राह्मणों को लेकर के वशिष्ठ मुनि आए। वशिष्ठ मुनि पधारे, बढ़िया आसन लगाया गया, आसन पे विराजमान हुए हैं, ब्राह्मण बैठे हैं। और इसके बाद जो है तीनों माताएं अपने अपने लाल को लेके और वशिष्ठ मुनि के सन्मुख विराजमान हुई। और जब सन्मुख विराजमान हुई तो अब निवेदन किया कि गुरुदेव आप नामकरण करें। और अब श्री वशिष्ठ मुनि ने भगवान का नामकरण प्रारंभ किया और मन में विचार कर रहे हैं कि जिनके नामों से महाराज ग्रंथ भरे पड़े हैं, विष्णु सहस्त्र नाम, गोपाल सहस्त्र नाम, इनका एक नाम हो तो रखें, इनके नाम अनेक अनूपा। वशिष्ठ मुनि कहते हैं कि दशरथ एक नाम हो तो रखा जाए, इनके नाम अनेक अनूपा, लेकिन फिर भी कृपा इनकी है, मैं नृप कहूं स्वमति अनुरूपा। जहां तक बुद्धि काम करेगी तो इनकी कृपा से मैं इनका नामकरण करूंगा। वो अब श्री वशिष्ठ मुनि ने नामकरण किया है। बड़ी प्यारी चौपाइयां हैं रामचरितमानस की। कि जो आनंद सिंधु सुख राशि, कौशल्यानंदन का नामकरण कर रहे हैं। सब ध्यान पूर्वक सुनना, बड़ी प्यारी महिमा है। क्या नामकरण किया? बोले जो आनंद सिंधु, यानी भगवान क्या है? आनंद के सिंधु है। और हर आदमी जानता है कि सिंधु की एक बिंदु भी प्राप्त हो जाए तो जीवन धन्य, यानी आनंद के भंडार हैं। और ये ऐसे आनंद के भंडार हैं कि जो एक बार इनकी चरण शरण ले ले तो उसका जीवन भी आनंद से भर जाता है। सुखों की धाम है ये, संपूर्ण विश्व को मंगल पवित्र करने वाले हैं, सुखों के धाम हैं। इसलिए हम इनका नाम रखते हैं राम। सो सुख धाम राम अस नामा, नाम रखा राम। इतना प्यारा नाम है, इस नाम में ही सारी महिमा छुपी है। राम नाम की बहुत महिमा है।
यहां तक लिखा है भाय को भाय अनख आलसहु नाम जपत मंगल देशी दस। यानी भगवान का नाम इतना पवित्र पावन है कि चाहे भाव से जपो चाहे कुभाव से जपो, आलस में भी आए नींद में भी तो भी कल्याण। जैसे आग को कोई जानबूझ के छुए तो भी जलता है, और अनजाने में हाथ पैर पड़ जाए तो भी जलता है, क्योंकि आग का स्वभाव जलाने का होता है। वैसे ही राम जी के नाम का स्वभाव पापों को मिटाने का है। बोलो जय सिया राम। नाम रखा राम। अब कैकेयी की ओर दृष्टि गई। अच्छा, तो कैकेयी के पुत्र का नामकरण किया, और कैकेयी की गोद में दो बैठे, जबकि पुत्र तो सुमित्रा के दो हैं, कैकेयी के तो एक ही है, और दो बैठे। यानी आज सुमित्रा जी ने अपना छोटा वाला पुत्र कैकेयी की गोद में बिठा दिया। एक बड़ी सुंदर बात है कि कैकेयी के पुत्र हैं, बड़े शांत स्वभाव के हैं। अच्छा, सुमित्रा मां के दोनों पुत्र जो हैं, जिसमें बड़े वाले बड़े उग्र हैं और छोटे वाले थोड़े से सज्जन से हैं भी, लेकिन वो उग्रता के कारण दोनों में झगड़ा होने लगता है। वो उसके कान पकड़ते हैं, वो उसके कान पकड़ते हैं। तो आज सुमित्रा मां ने सोचा कि आज गुरुजी आ रहे हैं, नामकरण करेंगे, और कहीं गुरुजी के सामने ही दोनों झगड़ने लगे तो बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी। तो क्या किया कि अपने छोटे वाले पुत्र को लेकर के मां सुमित्रा ने कैकेयी की गोद में दे दिया कि बहन, जब तक नामकरण ना हो जाए तब तक इसे तुम संभालो। तो कैकेयी की गोद में कैकेयी का पुत्र और सुमित्रा का छोटा पुत्र दोनों बैठे। तो अब वशिष्ठ मुनि ने नामकरण किया। पहले कैकेयी के पुत्र का नामकरण किया है कि विश्वभरण पोषण कर जोई, विश्वभरण पोषण कर जो। ये विश्व का भरण पोषण करने वाले होंगे। ये विष्णु भगवान के ही अंश हैं। तो विश्व का जो भरण पोषण करें, या जिनके नाम से जिसका भरण पोषण हो जाए, ऐसे इस पुत्र का हम नाम रखते हैं भरत। अच्छा, एक महिमा और सुनना। राम भी 3 हुए। राम कितने हुए? पहले परशुराम, दूसरे श्री राम और तीसरे बलराम। बोलो जय सिया राम। 3 राम। और भरत भी 3 ही हुए। 3 भरत। शकुंतला नंदन, दुष्यंत नंदन भरत, कैकेयी नंदन भरत, और भागवत में कथा आती है भागवत के भरत। बोलो जय सिया राम। भरत भी 3। और इन्हीं भरत के नाम से हमारे देश का नाम हो गया भारत। विश्व भरण पोषण कर जोई,
ताकर नाम भरत अस होई, नाम रख दिया भरत। अच्छा, अब केकई की गोद में सुमित्रा का छोटा बेटा पुत्र, तो उसका नाम भी साथ में ही कर दिया, जाके सुमिरन ते रिपुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाश। जिसके नाम सुमिरन करने से शत्रुओं का विनाश हो जाए, या ऐसा मानिए एक संत ने भाव दिया कि बाहर के शत्रुओं को कोई भी मार सकता है। राम ने लखन ने बाहर के शत्रु मारे, रावण मेघनाद कुंभकर्ण, ये बाहर के शत्रु। पर मैं निवेदन कर दूं, अंदर की सबसे बड़ी शत्रु कौन है? बोले मंथरा। बोलो जय सिया राम। और मंथरा की ऐसी पिटाई करी श्री शत्रुघ्न लाल ने कि चोटी पकड़ पकड़ के धर धर के घसीटा, कि मंथरा के कारण ही महाराज राम जी को वनवास हो गया। सो चोटी पकड़ ली शत्रुघ्न लाल ने, धर धर के घसीटा। तब भरत लाल को दया आई और भरत लाल ने छुड़ाया। तो अंदर के शत्रु को जो छुपा हुआ शत्रु अंदर है, उसको समाप्त करे, वही सच्चा शत्रुघ्न है। तो नाम रख दिया शत्रुघ्न। और अब सुमित्रा जी के बड़े पुत्र का नामकरण किया। लक्षण धाम जो राम प्रिय, सकल जगत आधार, और गुरु वशिष्ठ ते ही राखा, लक्ष्मण नाम उदार। कितनी प्यारी बात है। इसकी विशेषता क्या है? बोले लक्षण धाम, लक्षणों के धाम होंगे। लक्षणों के धाम का मतलब होता है जिसके जीवन का मात्र एक ही लक्ष्य हो। अच्छा, हमारे जीवन का कोई लक्ष्य है? बताओ, सोचा आपने, कभी विचार किया? हमारा एक ही लक्ष्य है कि ऐसा काम करो जिससे खूब पैसा आए और खूब पेट भरे। बोलो जय सिया राम। बस यही धर्म जाने, यही धर्म है और यही लक्ष्य है। यही हम यहीं तक सीमित रह गए हैं। लेकिन लखनलाल के जीवन की विशेषता देखिए आप। सब कुछ लखनलाल के पास। क्यों? लखनलाल जी भी तो दशरथ के ही बेटा है। राजपाट, ये सब महल चौबारे सब कुछ। लेकिन जब राम सेवा का अवसर आया तो लखनलाल ने सारे राजपाट को महाराज ठोकर मार दी। बोलो जय सिया राम। सारे राजमहल के सुखों को ठोकर मार के श्री लखनलाल प्रभु राम जी की सेवा में 14 वर्ष के लिए जंगल में गए। इनका एक ही लक्ष्य है, श्री राम। अच्छा, राम जी ने तो कहा भी लखन को कि देखो लखन, वनवास तो हमें मिला, 14 वर्ष राम वनवासी है। तापस वेश विशेष उदासी, 14 वर्ष राम वनवासी। वनवास तो हमें मिला है और तुम जाने की जिद कर रहे हो। एक काम करो, तुम यहीं रहो, माता पिता की सेवा करो, हैं, अयोध्या की देखभाल करो, अयोध्या सूनी हो जाएगी। क्या सुंदर बात उस समय लखनलाल ने कही। प्रभु, अयोध्या? कौन सी अयोध्या? माता पिता? कौन से माता पिता? अरे हमारी मां भी आप हो, हमारे पिता भी आप हो, हमारे सखा भी आप हो, हमारे बंधु भी आप ही हो, और आपके अलावा मैं दुनिया में किसी दूसरे को जानता ही नहीं हूं। बोलो जय सिया राम। और रही बात अयोध्या की, तो हमारे लिए अयोध्या वहां है जहां हमारे प्रभु श्री राम हैं। बोलो जय सिया राम। वो अयोध्या है। ऐसे श्री लखनलाल जीवन का एक ही लक्ष्य प्रभु श्री राम। तो लक्षण धाम, और आगे क्या लिखिया? जो राम प्रिय, राम जी के अति प्रिय होंगे लखनलाल। अच्छा, एक बात और समझना, राम जी से छोटे कौन है? भरत। लखन का तो तीसरे पर नंबर आता है, दूसरे नंबर के भरत हैं। अच्छा, जो बड़े से छोटा होता है अनुज, उसी को कहा जाता है। रामायण में ऐसी महिमा है कि अनुज भरत जी को नहीं कहा गया, अनुज लखनलाल को कहा गया है। इसलिए इनका पूरा एक नाम है रामानुज। बोलो जय सिया राम। रामानुज कौन है? बोले श्री लखनलाल। लखनलाल को रामानुज कहा गया है। और अनुज कहा गया जब विश्वामित्र जी आए। अभी आप कथा सुनेंगे तो विश्वामित्र जी ने एक ही बात कही दशरथ जी से, अनुज समेत देव रघुनाथा।
निशिचर बध में हो वो सना था। अनुज, भरत बोले नहीं, तो बोले लक्ष्मण, लक्ष्मण को तो लक्ष्मण अनुज हैं, रामानुज हैं। तो लक्षण धाम जो राम प्रिय, राम जी के प्रिय हैं। और आगे सकल जगत आधार, सारे विश्व के आधार हैं ये, यानी शेषावतार हैं। पूरी पृथ्वी इनके फण पे धरी है। तो इतनी बड़ी जिम्मेदारी भगवान ने दे रखी है कि पूरी जिम्मेदारी को बखूबी निभा रहे हैं। आप विचार करो, जहां हम बैठे हैं ना, ये पूरी धरती शेष भगवान के फण पे धरी है। अगर शेष भगवान ने कहीं जरा भी फण ऐसे इधर उधर किया तो भूकंप आ जाता है। बोलो जय सिया राम। संभाल के बैठे हैं लखनलाल। सकल जगत आधार। और देखो, राम जी के चरणों से तो श्री लखनलाल इतना प्रेम करते हैं कि राम जी के चरण जब तक ना मिले तब तक लखनलाल को तो चैन पड़ता ही नहीं है। एक ऐसी कथा आती कि एक बार सुमित्रा मैया बैठी थी, लखनलाल को गोद में उठाया, लखनलाल रोने लगे। और जब रोने लगे तो मां सुमित्रा लखनलाल को दूध पिलाने लगी। दूध पिला रही हैं, चुपकी, चुपक जा बेटा, थोड़ा चुप है जा। नहीं, रोए जा रहे हैं, रोए जा रहे हैं। अब इतनी जोर से रोए, इतनी जोर से रोए, तो सुमित्रा मैया को क्रोध आ गया। और क्रोध आया तो उठा के लखनलाल को नीचे जमीन में धरती पे बिठा दिया। अब रोता है तो रोता रहे, कौन तुझे हंसा सकता है, कौन तुझे चुपा सकता है। जब मां चुप नहीं करा सकी तो कोई चुप नहीं करा सकता। लखनलाल को जैसी धरती पे छोड़ा तो घुटुमन घुटुमन खिसकते हुए धीरे धीरे श्री लखनलाल वहां आए जहां राम जी पलना में लेटे। पलना पड़ा है, पलना में राम जी लेटे हैं। और पलना में राम जी लेटे थे तो उसी समय लखनलाल घुटनों घुटनों खिसकते खिसकते गए। और वहां श्री लखनलाल ने क्या किया कि राम जी पलना में लेटे तो राम जी का चरण पलना के पास बैठ गए और चरण ऐसे हाथ बढ़ा के और पलना में से खींचा। राम जी लेटे हैं और चरण जैसे ही खींचा, और चरण खींच के, अच्छा सुमित्रा मैया पीछे से देख रही थी। बोलो जय सिया राम, जय हो। ये हमारी कृष्णा माता जी सहादरा दिल्ली से यहाँ पधारी हैं। हमारे भागवत कथा परिवार के ही सदस्य हैं, बड़े प्रेमी हैं, बड़ा प्यार भाव इनका है। तो एक बार इनके लिए भी तालियां बजाएं। जय हो। बहुत बहुत सहादरा दिल्ली से पधारी हैं, क्योंकि हमारे आयोजकों ने कहा कि महाराज जी हम भागवत कथा परिवार में जुड़े हैं, तो हमारा ऐसा भाव है कि अपने भागवत कथा परिवार के जितने जितने प्रेमी सबको एक बार तो सूचना मिल ही जाए। तो हमारा एक ग्रुप बना हुआ है। एक बार हमने मैसेज डाला, सबके पास पहुंच गया, और जिसको जिस दिन समय मिल रहा है वो आकर के अपनी हाजिरी लगा रहा है। बोलो जय सिया राम। और हमारे देखो भागवत कथा परिवार के परिवार में जो सदस्य हैं, हमारे बवाना से भी हमारी माता जी आई हुई हैं, किरण जी जो हमारी गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से आई हैं, माया माता वृंदावन में रहती है, भी भागवत कथा परिवार से जुड़ी हैं। तो जो आए हैं सबका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद। खूब कृपा राम जी बरसाएं। अच्छा एक बार बोलो हाथ उठा के जय सिया राम, थोड़ा जोर से। अब लखनलाल ने क्या किया कि राम जी का चरण पकड़ के खींचा, पलना के बाहर राम जी का चरण लटक गया। सुमित्रा मैया देख रही थी कि कर क्या रहा है, और लखनलाल रोए जा रहे हैं, रोए जा रहे हैं, रोए जा रहे हैं। और वहीं चरण पकड़ के बैठ गए, और बैठ करके माना चरण को इतना आगे खींच लिया कि चरण श्री लखनलाल के मुख तक आ गया। और लखनलाल ने क्या किया कि राम जी का चरण पकड़ के राम जी के चरण का अंगूठा लेके अपने मुंह में डाल के और चूसने लगे। वो अंगूठा चूसते चूसते वहीं सो गए। बोलो जय सिया राम। पहले बार श्री सुमित्रा मैया ने ऐसा दृश्य देखा, उसी दिन से सुमित्रा मैया ने लखन को दूध पिलाना ही बंद कर दिया। कोई फायदा नहीं इसे दूध पिलाने से, दूध इसको पिलाए, हंसता ही नहीं, प्रसन्न होता ही नहीं।
जब जब मौका लगे सो लखनलाल राम जी के चरण का अंगूठा पकड़ के पीने लगते हैं महाराज। और अंगूठे में जो इन्हें आनंद की अनुभूति होती है वो माँ के दूध में भी नहीं होती, क्योंकि बचपन से ही राम जी के चरण का अंगूठा माँ के दूध का काम कर रहा है। बोलो जय सिया राम। ऐसे लखनलाल तो जिनके जीवन के एक ही लक्ष्य मात्र प्रभु श्री राम है, तो लक्षण धाम जो राम प्रिय सकल जगत आधार, और गुरु वशिष्ठ ते ही राखा लक्ष्मण नाम उदार। नाम रख दिया लक्ष्मण, और इस प्रकार नामकरण हुआ। और आगे महाराज खूब दान दक्षिणा देकर के ब्राह्मणों को विदा किया है। गुरु का खूब सत्कार किया श्री दशरथ जी ने।